हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 के तहत स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा योजनाएं और भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री की घोषणाएं, बजट की घोषणाएं और संकल्प पत्र की जो घोषणाएं हैं उनको लेकर समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम योजनाएं और घोषणाएं हैं उनको 5 साल की कार्य योजना बनाकर उन पर काम की गति को तेज किया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। करनाल में 77वें वन महोत्सव के मौके पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रदेश के लोगों को हरित हरियाणा बनाने की तरफ बढ़ रहे कदम के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का भावपूर्ण संदेश दिया है और हरियाणा में प्रदेश सरकार इसे एक जन आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर से आज पेपर लीक से जुड़े हुए बिल, उसके साथ साथ छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन समेत अन्य मसलों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिलता नजर आया। सुबह हमने देखा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक बैनर लेकर संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इसके बाद में जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिलता नजर आया। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग जो है सीधे तौर पर करता हुआ नजर आ रहा था और उनका ये कहना था कि आंदोलन के दौरान जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह जो है बयान सामने आकर दे। इसके चलते हमने देखा कि संसद में लोकसभा की कार्रवाई को काफी बार स्थगित जो है करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा था कि लोकसभा में ध्वनि मत के जरिए जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल है वो फिलहाल पास होता हुआ जो है नजर आया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, सरकार का इस बिल को लेकर ये कहना है कि नए कानून से पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटाले में सख्त कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आएगी। संशोधन में दोषियों के लिए कड़ी सजा, भारी जुर्माना, तेज जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले का शीघ्र निपटारे जैसे प्रावधान सीधे तौर पर किए गए हैं। वहीं राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इस विधेयक पर राज्यसभा में अभी विस्तृत चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा में बहस के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय और पेपर लीक रोकने में विफल रहने का आरोप सीधे तौर पर लगाया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष के दावों को पूरी तरीके से वो जो है खारिज करते हुए जो है नजर आते हैं और इस दौरान सदन के अंदर तीखी नोक-झोंक भी देखने को सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आई। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने का दावा करती हुई नजर आ रही तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई पर सरकार की जवाबदेही जो है वो सीधे तौर पर तय करना चाहता है और इसी को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। एक पेड़ मां के नाम एक मुहिम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, अब वो मुहिम रंग लाती नजर आ रही है और इसके तहत 77वां वन महोत्सव आज प्रदेश में मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहीं राज्य स्तरीय तो कई जगह जिला स्तरीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पंचकुला में भी आज जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम पंचकुला के बरवाला में अलीपुर में किया गया जहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और साथ ही समाज को और प्रदेश की जनता से भी आह्वान किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को मात देने के लिए एकमात्र उपाय पौधारोपण है और उन्होंने जिस तरीके से आने वाले समय में ऑक्सी-1 का एक्सपेंशन किया जाना है, इस योजना को शुरू किया जाना है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए मैं उमंग शरान। देर रात दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गए बीए के छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक कोमल की 22 साल उम्र थी जो कि अपने दोस्त के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी में गया था। रास्ते में आते समय बाबरपुर के पास कार अनियंत्रित होकर
पलट गई, जिसके कारण कोमल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में एक 11 वर्षीय छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बता दें कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसकी शिकायत थाना छछरौली पुलिस को दी गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस के पास शिकायत की कि वह स्कूल की विद्यार्थन है और एक युवक द्वारा उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा ने अपने परिजनों को तब बताया जब वह 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आरोपी को जेल भी भेज दिया गया था और अब छात्रा ने यमुनानगर के हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया है। अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में कोर्ट आगे का संज्ञान लेगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल में जब दाखिल करवाया था, बच्चा पैदा होने के बाद वह पूरी तरह से सुरक्षित है और बिल्कुल डिलीवरी बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई है। रोहतक की जनता कॉलोनी में 4 दिन पहले अपहरण हुए युवक का शव आज बेरी नहर में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं गुस्साए परिजनों ने झज्जर काठमंडी फ्लाईओवर के पास जाम लगा दिया। परिजनों की मांग है कि 4 दिन पहले स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने सुनील का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद आज उसका शव मिला है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि सुनील की बेरहमी से हत्या की गई है और शव को नहर में फेंक दिया गया है। परिजनों की मांग है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिले। वहीं शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश सैनी का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि बेरी नहर में एक युवक का शव तैर रहा है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया तो युवक की पहचान जनता कॉलोनी निवासी सुनील के रूप में हुई है, जो कि 4 दिन पहले उसका अपहरण हो गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन प्राथमिक जांच में पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कुंडली स्थित पेपर मिल में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक बिजली विभाग के एएलएम की करंट लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एएलएम सुधीर ढाका बिजली लाइन की फॉल्ट को ठीक करने पहुंचा था और इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस और बिजली विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल भिजवा दिया है। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ के गांव लूना माजरा निवासी सुधीर ढाका के रूप में हुई है, जो पिछले 6-7 साल से सोनीपत में कार्यरत था। फिलहाल कुंडली थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है।